जी, मैं कुसुमलता राजपूत, राजकीय इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य। कार्यक्रम का शुभारंभ सीडीओ साहब ने किया, रियाज साहब रहे और अवनीश यादव थे, राजकीय इंटर कॉलेज अलैया के प्रिंसिपल हैं। और इस समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत है, ये जो हमारी समग्र शिक्षा के अंतर्गत कराई गई थी, तो इसका जो है इसमें 2 वर्ग बनाए गए थे, एक जूनियर वर्ग, एक सीनियर वर्ग। जूनियर वर्ग में 9th और 10th के स्टूडेंट थे और सीनियर वर्ग में 11th और 12th के स्टूडेंट थे। तो दोनों ग्रुप में, एक ग्रुप में जैसे फर्स्ट सेकंड तो नहीं लिया, एक मॉडल पे 2 बच्चे रह सकते हैं उसमें, है ना। उसके बाद जो है सीडीओ साहब ने पूरा सारा निरीक्षण किया, एक एक बच्चे की सीट पे जाकर हर एक मॉडल प्रति मॉडल देखा उन्होंने। समय कम था लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा समय दिया इसके लिए। कितने बच्चों ने इसमें करीब हैं बच्चे, 205 बच्चों ने प्रतिभाग किया है इसमें। और सीनियर वर्ग के हैं 58 बच्चे और जूनियर वर्ग के हैं 147। और निर्णायक मंडल की जो टीम है उसमें 4 सदस्य हैं। कितने विद्यालय विद्यालय हैं इसमें 104। बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, कोई मॉडल तो इतना अच्छा था कि सीडीओ साहब को भी बहुत पसंद आ रहा था वो। रोड सेफ्टी बताइए पूरा किस तरह से बनाया है? ये हमने बनाया है, मतलब जहाँ पर माउंटेन एरिया होता है तो उस पर यू टर्न रोड होता है, जिसमें सिंगल रोड होता है। अगर एक साइड से गाड़ी आती है तो दूसरी साइड पता नहीं लगता कि कार आ रही है नहीं आ रही है। इसीलिए जो हम लोगों ने एक्सीडेंट कई सारे बढ़ जाते हैं, इसीलिए हम लोगों ने ये बनाया कि इधर से जब कार आएगी तो इधर वाली ट्रैफिक लाइट में पता लग जाएगा कि इधर से भी कोई कार आ रही है, जिससे कि हमारा रोड एक्सीडेंट हम 70% तक बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है जब भी वो यू टर्न लेते हैं तो कई बार ये होता है हम लोगों को पता नहीं होता वो आपस में कार होती है। कई बार क्या होता है कार खाई में चली जाती है, जिस कारण हमने ये प्रोजेक्ट बनाया। और ये आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, ये कहीं भी ऐसा मॉडल नहीं है, अभी तक यूज़ नहीं हुआ है इंडिया में। ये केवल बाहरी देश की वो है। हम आत्माराम इंटर कॉलेज बलिया बरेली। मैंने ये बनाया है सिक्योरिटी गार्ड। इससे हमारे किसान भाइयों के खेत में जो फसल होती है उसको गाय एंड एनिमल्स नष्ट नहीं कर दें, इसके लिए हमने ये सिक्योरिटी गार्ड बनाया है। किस तरह से इसमें सुरक्षा होती है? इसमें फसल में सुरक्षा इसलिए ऐसे होती है इसमें क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड है, ये एक जगह पे लगा हुआ होगा। इसके ज़रिए अगर वो गाय पास से निकल जाएगी तब ये अलाउंस नहीं करेगा, अगर वो फसल में जाएगी और नष्ट करेगी तब ये अलाउंस कर देगा। इसके ज़रिए किसान भाइयों को पता चलेगा कि हमारे खेत में कोई आया है, मतलब जानवर आए हैं या कोई अन्य आदमी आया है। इसके द्वारा वो जागरूक हो जाएगा और उसे पता चल जाएगा कि हमारे खेत में फसल नष्ट हो रही है। मेरा नाम निकिता है, मैं मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज से हूँ। क्या बनाया आज विज्ञान? सर मैंने बनाया सर खाद के अलग अलग जो प्रकार होते हैं सर, मैंने कुछ प्रकार बनाए हैं और उसके बारे में लिखा है। सर इसका उद्देश्य ये है सर कि हाँ आप सब सर घर ही में आप अपने मतलब पेड़ पौधों का सर ध्यान रख सकते हैं सर, अच्छी खाद बना सकते हैं और जो पेड़ पौधे हैं उनको अच्छे से मतलब अच्छे से देख सकते हैं। जैसे सर चाय की पत्ती की खाद, सर ये खाद ऐसी है सर जो हम घर में ही अवेलेबल होती है, सभी के घरों में अवेलेबल होती है। तो सर इस खाद को हम बना के अपने पेड़ पौधों में सर मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अच्छा, माय नेम इज़ काशिफ़ा और ये मेरी पार्टनर लाहिबा और हम इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा हैं। और हमने ये हेमोडायलिसिस का बनाया है। इसमें ये है हेमोडायलिसिस में हेमो तो हमारा रुधिर के लिए आता है और डायलिसिस जो है हमारा वो मतलब जब हमारी किडनी ठीक प्रकार से वर्क नहीं कर पाती है और यूरिन हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है तब हमारा डायलिसिस ब्लड को प्यूरीफाई करने के लिए हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। और फिर ये डायलिसिस जो है हमारा कई प्रकार से होता है, मतलब पहले तो हृदय के द्वारा होता है, फिर हमारा धमनी, शिरा और केशिकाओं के द्वारा होता है। धमनी में जो होता है हमारा शुद्ध रुधिर होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। केवल पल्मोनरी धमनी एक ऐसी होती है इसमें हमारा अशुद्ध रुधिर होता है। शिराओं में हमारा अशुद्ध रुधिर होता है। केवल पल्मोनरी शिरा एक ऐसी शिरा होती है जिसमें हमारा शुद्ध रुधिर होता है। और इसमें हमारा ये जो हमारी ये घुमाव है ये हमारा सेमी परम्यूबल मेम्ब्रेन है। ये सेमी परम्यूबल मेम्ब्रेन हमारा जो जिससे हमारे से ब्लैक पार हो पाते हैं, ब्लैक पार नहीं हो पाते इस झिल्ली से। ये एक ऐसी झिल्ली होती है। इसमें जो हमारा ये एपरेटस है, जब हमारे ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड हमारा प्यूरीफाई होता है, सर्कुलेशन होता है, तो इसमें जो यूरिया प्रेजेंट होता है उसमें से यूरिया बेस्ड मटेरियल जो हमारे इस एपरेटस में आ जाता है। और इस एपरेटस में एक डायलिसिस सोल्यूशन होता है, डायलिसिस सोल्यूशन जिसमें हमारा ये जो बेस्ड यूरिया होता है वो उसमें हमारा एकत्रित हो जाता है। फिर उससे हमारा दूसरे कंटेनर में जाके फ्रेश डायलिसिस सोल्यूशन
ऑक्सीजन हमारा वापस इस एपरेटस में आ जाता है और जो बाकी जो वेस्ट बचता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। मेरा नाम उम्मे कुलसुम है। मैं इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज बरेली से कक्षा 9 की छात्रा हूँ। आज हमने अपनी मैथ्स की मॉडलिंग को प्रदर्शित किया है। हमने ये बताया है कि मैथ्स कितनी आसान चीज़ है, कैसे हो सकता है। मैथ्स को खेल से लेंगे तो बहुत आसानी से है, लेकिन अगर हम सोचेंगे कि वो बहुत मुश्किल है तो वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम मैथ्स को खेल की तरफ से लेंगे तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमने इसी के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, जैसे हम मैथ्स को खेल खेल में समझ सकते हैं। मेरा नाम खुशबू यादव है। मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आंवला बरेली से हूँ। क्या बनाया? मैंने एक गांव का एरिया दिखाया। इसमें जो किसान लोग होते हैं वो अपनी खेतों से फसल काट के लाते हैं, फिर उसमें अनाज का भंडारण करने के लिए वो कुटिया मटेला में उसका संचरण करते हैं। पर इसकी ये समस्या होती कि उस अनाज में कीड़े मकोड़े फंगस आदि लग जाती है, तो किसान लोग रासायनिक दवाइयों का प्रयोग कर देते हैं। इससे कई घटनाएं हो सकती हैं, जैसे बच्चों द्वारा खेल खेल में गोली का सेवन, अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं। इस चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली प्रेस्टिव बॉल्स बनाई हैं, जो घरेलू सामग्रियों से बनाई गई हैं, जैसे लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता, लहसुन की सूखी पत्तियां, नीम की सूखी पत्ती, इन सबको बराबर मात्रा में लेके मैंने बनाया है। अगर हम इसे प्रयोग में भी ला सकते तो ये हमें कोई हानि नहीं पहुँचाएगी।